प्रेज़ द लॉर्ड। आज की इस ऑनलाइन सर्विस में आप सबों का पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से स्वागत है। आज भी प्रभु ने हमें इस ऑनलाइन में एकत्रित किया है ताकि हम परमेश्वर के वचन को सीखें, परमेश्वर की आराधना करें और उसमें मगन हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के बाद हमारी आगे की सेवकाई को आरंभ करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। आज के इस पुनरुत्थान के इतवार के दिन में आपका हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हमारे लोग जहां जहां से परमेश्वर इस सेवकाई में भाग लिए हैं, कई लोग अपने घर से परमेश्वर आपके वचन को सुन रहे हैं और इस आराधना में भाग लिए हैं। कई लोग अलग अलग जगह से आज अलग अलग माध्यम से आपकी सेवकाई के लिए उपस्थित है। आप सबको आशीष करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। अब होने वाले हमारे गीत की सेवकाई को आशीष कीजिए, हमारी आराधना को आशीष कीजिए। प्रभु, सारे टेक्निकल प्रॉब्लम को आप दूर करने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आप प्रभु, आपकी दया और अनुग्रह कृपा हम पर, हमारे लोगों पर होने दीजिए। आज शुरू से आखिरी समय तक हमारे बीच में रहिए। आपके नाम की महिमा कीजिए, सारे रुकावटों को दूर कीजिए। समझने वाला मन लोगों को दो परमेश्वर, स्वीकार करने वाला हृदय लोगों को दो परमेश्वर। आपकी स्वर की आशीष खोलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। शुरू से आखिरी समय तक हमारे बीच में रहिए। यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम अब गीत की सेवकाई में जाएंगे, स्तुति आराधना करेंगे। जैसे आप लोग आपके घर से गीतों को सुनते हैं, आप लोग भी उस गीत को गाइए। जैसे प्रभु की आत्मा आपको प्रेरणा देती है, ऐसा आप लोग भी उसके साथ प्रभु की महिमा कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। तर या आपण आपल्या शेजाऱ्याला बोलूया कि या आपण मिळून परमेश्वराचं स्तवन करूया। आइए हम मिलकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हालेलुया। हो यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। बोलो, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। हो यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। और एक बार, यीशु तेरी दया से, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया। रे बोलो, फूलों में रंग, पंछी को गाना तूने सिखाया। सागर से गहरा प्यार तेरा,
आसमानों से तू है ऊंचा, सागर से गहरा प्यार तेरा। आसमानों से तू है ऊंचा, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद 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 यीशु तेरा, धन्यवाद। हे यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद, अपने हाथों को उठा दे। यीशु तेरा धन्यवाद 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 यीशु तेरा धन्यवाद। तू है यहोवा शालोम, शांति देने वाला। बोलो तू है यहोवा शालोम देने वाला। तू है यहोवा नीसी, जय हरदम देने वाला। रे बोलो तू है यहोवा नीसी, जय हरदम देने वाला। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद 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 यीशु तेरा, धन्यवाद। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। हो यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, है यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद 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 यीशु तेरा, धन्यवाद। भोजन से तृप्त करता, तन को मेरे कपड़ों से ढकता। भोजन से तृप्त करता, तन को मेरे कपड़ों से ढकता। मेरे सारे दुख दर्द को मृत्यु में है बदलता। मेरे सारे दुख दर्द को मृत्यु में है बदलता। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद 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 यीशु तेरा, धन्यवाद। रे बोलो धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद 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 यीशु तेरा, धन्यवाद। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, हो यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद 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 यीशु तेरा, धन्यवाद। ओ धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद 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 यीशु तेरा, धन्यवाद। ओ पिता तेरा धन्यवाद, आत्मा तेरा धन्यवाद, यीशु
धन्यवाद। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की आमीन। आइए हम एक दूसरे को बोलेंगे कि आओ मिलकर हम उसकी स्तुति करेंगे। बोलो बोलो, आओ मिलकर हम उसकी स्तुति करेंगे। हालेलुया। करेंगे यीशु की गुणगान करेंगे। आओ मिलकर स्तुति करेंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। वो ही राजा, वो मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। वो ही राजा, वो मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। नाचेंगे गाएंगे धूम मचा देंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। नाचेंगे गाएंगे धूम मचा देंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। उसकी महिमा करे, उसके चरणों में सजदा करे। रे बोलो, आओ मिलकर उसकी महिमा करे, उसके चरणों में सजदा करे। आओ मिलकर उसकी महिमा करे, उसके चरणों में सजदा करे। रे बोलो, आओ मिलकर उसकी महिमा करे, उसके चरणों में सजदा करे। क्योंकि वो ही राजा, वो मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। वो ही राजा, वो मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। नाचेंगे गाएंगे यीशु की गुणगान करेंगे। नाचेंगे गाएंगे धूम मचा देंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। हो आओ मिलकर उसकी स्तुति करें, उसके चरणों में सजदा करे। रे बोलो, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें, उसके चरणों में सजदा करे। वो ही राजा, वो मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। वो ही राजा, वो मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। नाचेंगे गाएंगे धूम मचा देंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। नाचेंगे गाएंगे धूम मचा देंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। नाचेंगे गाएंगे धूम मचा देंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। हो नाचेंगे गाएंगे यीशु की गुणगान करेंगे। जय जय बोलो जय, यीशु की जय। जय जय बोलो जय, यीशु की। रे बोलो, जय जय बोलो जय, यीशु की जय। जय जय बोलो जय, यीशु की जय। वो ही राजा, वो मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। वो ही राजा, वो मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। नाचेंगे गाएंगे यीशु की गुणगान करेंगे। नाचेंगे गाएंगे धूम मचा देंगे, यीशु की गुणगान करेंगे।
यीशु मसीह की। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे इस समय। उसकी दया हमारे लिए विपुल है, उसकी करुणा हम पर सदा की है। वही हमारा राजा है, वो हमारा मसीहा है। उसने हमें कभी नहीं छोड़ा, उसने हमें कभी नहीं त्याग दिया, बल्कि उसने हमें ये पापों के बीच में से निकाला और अपने गले लगाया। हो तेरी दया, तेरी कृपा, तेरा अनुग्रह मुझ पे हुआ। तेरी दया, तेरी कृपा, तेरा अनुग्रह मुझ पे हुआ। यीशु मेरे, 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 यीशु मेरे। तेरी दया, तेरी कृपा, तेरा अनुग्रह मुझ पे हुआ। तेरी दया, तेरी कृपा, तेरा अनुग्रह मुझ पर हुआ। यीशु मेरे, 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 यीशु मेरे। मैं पापी था, पापों के राहों पर मैं भटका करता था। मैंने वही किया मेरे यीशु जो तेरी नजरों में बुरा था। तेरी नजर मुझ पर हुई, मुझ पापी को तूने किया क्षमा। तेरी दया, तेरी कृपा, तेरा अनुग्रह मुझ पे हुआ। तेरी दया, तेरी कृपा, तेरा अनुग्रह मुझ पे हुआ। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, ओ यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे। यीशु मुझे तेरे मिलने से मुझको जीने की चाहत हुई। आई खुशियाँ जीवन में मेरे, उम्मीदें फिर जाग उठी। जब से मसीह मुझको मिले, बदल गई मेरी ये जिंदगी। तेरी दया, तेरी कृपा, तेरा अनुग्रह मुझ पे हुआ।
तेरी दया, तेरी दया, तेरी कृपा, तेरा अनुग्रह मुझ पर हुआ। यीशु मेरे, 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 हो यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे। हाँ प्रभु, तेरी दया, तेरी कृपा, तेरा बहुत ज्यादा अनुग्रह मुझ पे हुआ है प्रभु। तूने मेरे लिए अपना प्राण दिया, अपना अनुग्रह मेरे लिए विपुल किया, इसलिए तेरा धन्यवाद खुदा। हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु जी, तेरे नाम को महिमा देते, तेरे नाम को ऊंचा उठाते प्रभु। और तेरी दया, तेरी कृपा के लिए हम तेरा पूरे तन मन और धन से तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी, आत्मा और सच्चाई से तेरा धन्यवाद करते प्रभु। तेरे हाथों में अपने आप को सौंपते हैं, आगे की सेवकाई तेरे हाथों में देकर, अपने आप को तेरे हाथों में सौंप कर ये प्रार्थना और ये स्तुति आराधना प्रभु यीशु के नाम से मांगते प्रभु, सुन और ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। आपने गीत सुना है, आपने गीत गाया है और गीत की सेवकाई के द्वारा प्रभु ने आप सबों को आशीष किया, ये मैं विश्वास करता हूँ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो आइए अब हम प्रभु के वचन की सेवकाई में जाएंगे। आज वचन के द्वारा भी प्रभु आपसे बात करेगा और वचन से भी परमेश्वर आपकी मुलाकात लेने वाला है। तो आज का जो मेरा विषय है, विषय लेके आ रहा हूं मैं। आज का हमारा विषय है प्रभु यीशु के आगमन में देरी क्यों हो रही है। Why there is delaying in his coming? Why there is delay in his coming? उसके आगमन के लिए देर क्यों हो रही है? यीशु के सेकंड कमिंग के लिए देर क्यों हो रही है? इस विषय को लेके आज मैं आपसे परमेश्वर के वचन के आधार से बातें करने वाला हूं। तो आप सब लोग प्रार्थना के साथ बैठिए। जैसे कि पिछले 3-4 सप्ताह से हम अंतिम दिनों का मैसेज सुन रहे हैं और आज का ये मेरा मैसेज भी अंतिम दिनों का ही मैसेज है। जैसे आप सब आशीषित हुए, आज भी आप लोग आशीषित होंगे। आज भी प्रभु आप लोगों को आशीष करेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। आज देखिए, दुनिया में विचित्र घटनाएं हो रही है। अलग अलग प्रकार के क्या कहते हैं, महामारियां, बीमारियां, दुर्घटनाएं हो रही है। कुछ आकाश में चिन्ह हो रहे हैं, कुछ पृथ्वी में चिन्ह हो रहे हैं और इसके द्वारा हम देखते हैं कि बहुत ही अलग अलग रीति से पृथ्वी पे घटनाएं हो रही है। कोई एलियंस के बारे में बता रहा है, तो कोई पृथ्वी के विनाश के बारे में बता रहा है। तो विचित्र घटनाएं अब दुनिया में हो रही है और ये हमें किस बात का संकेत देती है? ये जो दुनिया का काल चक्र चालू है, जिसे हम कहते हैं साइकिल ऑफ नेचर, ये जो अब दुनिया का चालू है, ये अचानक स्टॉप होने का एक समय है। ये काल चक्र अचानक रुक जाएगा। ये काल चक्र कहने से क्या भाई? काल चक्र कहने से देखिए, हम सुबह उठते हैं, हम फ्रेश होते हैं, हम नाश्ता वगैरह कर लेते हैं, अपने अपने कामों को निकल जाते हैं। हमारी माँ या बहनें अपने घर में उनके काम करते हैं, फिर वापस हम हमारे काम से आते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, हम सोते हैं, वापस उठते हैं, वापस हमारे काम को जाते हैं। इसे कहते हैं साइकिल ऑफ नेचर। ये जो साइकिल ऑफ नेचर अब चल रहा है ना,
ये अचानक रुक जाएगा एक दिन। ऑल ऑफ सडन ये रुकने का एक समय है। हाँ जरूर ये सब रुक जाएगा और सारी दुनिया तबाह होने का एक समय है। जैसे बाइबल भी हमें इस बात को याद दिलाती है कि हर बात का एक समय होता है। घर बनाने का एक समय होता है, घर तोड़ने का एक समय होता है, वस्त्र को पहनने का एक समय होता है, वस्त्र को निकाल के फेंकने का एक समय होता है। हर बात का एक समय होता है। इंसान पैदा होने का समय भी होता है और इंसान की मृत्यु का समय भी होता है। तो हर बात का एक समय है। तो उसी तरह मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये दुनिया को बनाने का एक समय था। परमेश्वर ने अपने शब्द से इस सारे संसार को, सारी दुनिया को बनाया। इस दुनिया को बनाने का एक समय था। तो उसी तरह दुनिया को नाश करने का भी एक समय है। दुनिया बनने का एक दिन था और दुनिया नाश होने का एक दिन है। तो ये सब होगा। तब दुनिया के लोगों का क्या होगा? दुनिया के लोगों का इसके बाद क्या होगा? अचानक तबाही चाहिए। तब दुनिया में जो लोग अब जीते हैं, जो लोग रहते हैं, तो उनका क्या होगा? तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जो दुनिया में लोग हैं उनका दो में से एक जगह में वो लोग जाएंगे। दो में से एक जगह में जाएंगे। तो दो में से एक कौन सी जगह में वो जाएंगे? तो या तो वो स्वर्ग जाएंगे या नरक जाएंगे। ये दोनों में से एक होने वाली बात है। तो कुछ लोग स्वर्ग जाएंगे, जैसा कि प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय वचन 2 को हम पढ़ेंगे। रेवलेशन 21 एंड वर्ड्स 2। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, और वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। देखिए यहाँ पर नए यरूशलेम के बारे में, न्यू जेरूसलेम के बारे में लिखा है। और न्यू जेरूसलेम अपने दुल्हे के लिए सजाई हुई ऐसे लग रहा है। यही है, परमेश्वर के लोग इस न्यू जेरूसलेम में जाएंगे। ये जो न्यू जेरूसलेम है, यही एक स्वर्ग की परछाई है। प्रभु का धन्यवाद हो। ये एक स्वर्ग की निशानी है मेरे प्यारे भाई और बहनों। तो कुछ लोग कहने से प्रभु के लोग, जो वचन को ठीक से सुनते हैं, जो वचन का पालन करते हैं, जो अपने जीवन में एक शुद्ध और पवित्र जीवन बिताते हैं, और जिन्होंने प्रभु यीशु को व्यक्तिगत उद्धारकर्ताओं की स्वीकार किया, जिन्होंने बपतिस्मा लिया, जो एक पवित्र जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, ऐसे सब लोग स्वर्ग में चले जाएंगे। और दूसरा एक ग्रुप है, वो नरक में चला जाएगा। दूसरा एक ग्रुप, उसके बारे में भी हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य की किताब 21वां अध्याय और वचन 8। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 21 एंड वर्ड्स 8। पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। परमेश्वर की स्तुति हो। देखो यहाँ पर नरक में जाने वालों का बड़ा लिस्ट ही दिया है, और उसमें झूठ बोलने वाले भी। तो सोच के देखो, हम कितने बार झूठ बोलते हैं, काम के जगह में, घर में, आपस में एक दूसरे से। कुछ लोग कहेंगे मैंने मजाक में झूठ बोला। मजाक में बोलो, रियलिटी में बोलो, झूठ झूठ ही है भाई। तो ऐसे सब लोग उस नरक में जाएंगे। जो जादू टोना करते हैं वो भी नरक में जाएंगे, मूर्ति पूजा करते हैं वो भी नरक में जाएंगे। सब प्रकार के पाप करने वाले नित्य नरक में जाएंगे। ये पवित्र शास्त्र बाइबल हमें बताता है। तो वही मैंने बताया, जब दुनिया का पूरा अंत हो जाएगा तो एक ग्रुप है वो स्वर्ग में जाएगा और एक ग्रुप है वो नरक की ओर चले जाएगा। तो आपको और मुझे आज इस सुबह के समय में सोचना है कि मैं स्वर्ग जाऊंगा या नरक जाऊंगा। आपके हाथ में चॉइस है। चॉइस आपकी है, आपको ये कबूल करना है। देखिए, जहां तक कि मैं जानता हूं, हर एक धर्म स्वर्ग के बारे में और नरक के बारे में बताता है। हर मजहब, हर जात, हर गोत्र, हर कौम
स्वर्ग और नरक के बारे में बताते हैं, अच्छाई और बुराई के बारे में बताते हैं। तो इसीलिए जो स्वर्ग में जाने वालों का और नरक में जाने वालों का तय हो चुका है, उनके काम के ऊपर वो डिपेंड करेगा कि वो कहां जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। तो अब मेरा आगे का क्वेश्चन ये है कि ये जो स्वर्ग में जाना है और ये जो नरक में जाना, ये कब तय होगा? ये कब होगा? ये यीशु मसीह के आगमन के बाद होगा। अब जो भी लोग मरते हैं वो डायरेक्ट स्वर्ग में या नरक में नहीं जाते हैं। तो प्यारे भाइयों बहनों, यीशु मसीह के आगमन के बाद में जब यीशु मसीह शुभ्र सिंहासन के ऊपर बैठ के न्याय करेगा, उसे कहते हैं व्हाइट थ्रोन जजमेंट। व्हाइट थ्रोन जजमेंट के बाद ये तय होगा, हाँ, व्हाइट थ्रोन जजमेंट के बाद ये तय होगा कि कहां जाएंगे करके। श्वेत सिंहासन के न्याय के बाद तय होगा कि कौन स्वर्ग में जा रहा है और कौन नरक की ओर जा रहा है। तो इसीलिए इन दिनों में हमें चौकसी करना है, हमें तैयार करना है कि यीशु के आगमन के बाद ये होगा। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, यीशु के आगमन में देरी क्यों हो रही है, या यीशु मसीह का आगमन कब होगा, यीशु का आगमन कब होगा, ये हमारा टॉपिक है आज का। या दूसरे शब्द में, यीशु के आगमन में देरी क्यों हो रही है। तो मैं अभी आपको बताने चाहता हूं कि यीशु का आगमन कब होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु के आगमन में देर क्यों? तो देखिए, सबसे पहले मैं आपके सामने एक वचन को पढ़ना चाहता हूं। वो वचन ऐसा है, यीशु मसीह ने स्वयं प्रचार किया है और यीशु मसीह ने पहला प्रचार किया। यीशु मसीह का वो पहला प्रचार है, उसे हम मत्ती 4 अध्याय के 17 वचन में देखते हैं। मैथ्यू चैप्टर 4 एंड वर्स 17। उस समय से यीशु प्रचार करता और ये कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। देखिए, यीशु मसीह का पहला प्रचार है ये, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। लगभग इसे हम देखते हैं कि 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने यह प्रचार किया। लगभग 2000 साल पहले प्रचार किया कि पश्चाताप करो कि स्वर्ग का राज्य नजदीक है। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह के 2000 साल होने के बाद भी यीशु मसीह नहीं आया है। क्यों? कहीं वो भूल तो नहीं गया है? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। यीशु मसीह ने अपना पहला प्रचार किया कि पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट है, जल्दी आ रहा है, पश्चाताप करो करके यीशु मसीह ने सिखाया। लेकिन इन दिनों में हम देखते हैं कि अब तक यीशु का आगमन नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? और एक वचन को मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जहां पर यीशु के जन्म के बारे में जिक्र, यीशु के दूसरे आगमन के बारे में जिक्र किया गया है। हम उस वचन को पढ़ेंगे, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 22 एंड वर्स 12। प्रकाशित वाक्य की किताब 22वां अध्याय और वचन 12। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। तो यहाँ पर यीशु कह रहा है, देख मैं शीघ्र आ रहा हूं। यीशु मसीह सेवा पृथ्वी में पूरा किया है, मारा गया है, गाड़ा गया है, तीसरे दिन जी उठा है, जी उठने के बाद 40 दिन इस धरती पर रहा है, उसके बाद में स्वर्ग में उठा लिया गया है, वहां से उसने पवित्र आत्मा के अभिषेक को भेजा है, उसके बाद सेवा बढ़ता जा रहा है। फिर उसके बाद में यूहन्ना को दर्शन देके पद्मस नाम की टापू में यीशु कहता है, देख मैं शीघ्र आ रहा हूं, लो आई कम क्विकली, देख मैं जल्दी आ रहा हूं करके वो यहां पर बोल रहा है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। तो क्यों अभी तक यीशु नहीं आया? देखो मैं शीघ्र आ रहा हूं कहा, पश्चाताप करो, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। ये दो वचन इतने जबरदस्त है जो हमें बता रहे हैं कि यीशु का आगमन बहुत जल्दी होने वाला। लेकिन 2000 साल बीत चुके हैं प्यारे भाइयों बहनों, यीशु का आगमन अब तक नहीं हुआ, प्रभु का आगमन नहीं हुआ। 2000 साल बीत गए हैं। क्यों?
प्रभु यीशु का आगमन में देर क्यों हो रहा है? Why he is delaying in his coming? उसके द्वितीय आगमन के लिए वो विलंब क्यों लगा रहा है? आज आप लोगों को यही मैं उसके वचन से बताना चाह रहा हूं। आज उसके विलंब के दो कारण हैं। वो दोनों कारण आज मैं स्पष्ट करूंगा आपके सामने। पहला कारण उसका यह है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि किसी का नाश हो। सबको उद्धार का मौका मिलना चाहिए। हर एक लोगों को सैल्वेशन का चांस मिलना चाहिए। इसीलिए प्रभु के आगमन को देरी हो रही है। यह हम देख सकते हैं दूसरा पतरस में 3 अध्याय में वचन 9, 2 पीटर चैप्टर 3 एंड वर्स 9 में हम वो देख सकते हैं। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। देखिए यहाँ पर प्रभु यहाँ कह रहा है कि प्रभु ये नहीं चाहता कि किसी का नाश हो, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है, वो हम दूसरा पतरस 3:4 में पढ़ सकते हैं, 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 4 में, कि कुछ लोग कहते हैं अरे आएगा आएगा, बोला कब आएगा करके। तो उन्हीं के बारे में लिखा है कि कुछ लोग कहते हैं देर देर देर, लेकिन प्रभु के आगमन में देर इसीलिए हो रही करके यहाँ लिखा है कि कोई भी नाश न हो, कोणाचाही नाश होऊ नये म्हणून प्रभु त्याच्या आगमनाला विलंब करत आहे। पण असं नाही की तो आयुष्यभर विलंब करत राहणार, नाही, वो हमेशा के लिए देरी करते रहेगा, ऐसा नहीं। तो प्रभु के आगमन इसीलिए देर हुआ है, बाइबल कहता है कि ताकि लोगों को उद्धार का मौका मिले। जैसे हम देख रहे हैं इन दिनों में प्रभु में आने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। हर एक जगह में सुसमाचार सुनाया जा रहा है, टीवी के माध्यम में, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और पत्रिका के माध्यम से, किताबों के माध्यम से और जूम मीटिंग के माध्यम से, कितने गूगल मीट के माध्यम से, अलग अलग माध्यम से सुसमाचार सुनाया जा रहा है और कई लोग उद्धार में आ रहे हैं। अगर प्रभु का आगमन शायद पहला हो जाता तो मेरा भी उद्धार नहीं होता था, क्योंकि मुझे भी यीशु मसीह कौन है मालूम नहीं था। तो ऐसे इन दिनों में प्रभु उसके आगमन में इसीलिए देर कर रहा है कि लोगों का उद्धार हो। लेकिन ये बात मत समझो आपकी ऐसे बच्चे पैदा होते जाएंगे, वो बड़े होते जाएंगे और प्रभु उनके लिए रुकेगा, नहीं। अब समय नजदीक आया है। यह है पहला कारण कि सबका नाश नहीं हो। अब मैं आपको दूसरा कारण बाइबल से बताने जा रहा हूं, यीशु मसीह के आगमन में विलंब क्यों हो रहा है, उसके आगमन में देरी क्यों हो रही है, ये मैं आपके सामने अब पेश करना चाहता हूं प्रभु के वचन की बुनियाद पर। दूसरा कारण यह है कि बाइबल की भविष्यवाणियां पूरा होना चाहिए। पवित्र शास्त्र बाइबल में जो कुछ भविष्यवाणियां दी है, ये सारे भविष्यवाणियां पूरा होना चाहिए, क्योंकि बाइबल साफ कहता है कि इसका काना मात्रा भी पूरा हुए बिना नहीं रहने वाला है, और एक कलाम पूरा होगा करके लिखा है। प्रभु का धन्यवाद हो। तो हर एक भविष्यवाणियां पूरा होना बाकी है, इसीलिए प्रभु के आगमन के बारे में देर हो रही है। तो आज मैं ऐसे आपके सामने कुछ 4-5 भविष्यवाणियां रखने वाला हूं। उन भविष्यवाणियों को पूरा होना था, इसीलिए प्रभु के आगमन के लिए विलंब हो गया है। तो मैं आपको पहले बताना चाहता हूं पहली भविष्यवाणी के बारे में। जैसे हमारे समय के अनुसार मैं आप लोगों से बात करूंगा, 4-5 भविष्यवाणियां बताऊंगा। तो पहली जो भविष्यवाणी बाइबल के आधार पे मैं आपको बताने वाला हूं कि टेलीविजन की भविष्यवाणी, जो आज हर एक के घर में आके बैठा है टेलीविजन। किसके घर में छोटा है, किसके घर में बड़ा है, किसके घर तो थिएटर ही बन गया, इतना बड़ा बड़ा टीवी आ गया है। प्रभु का धन्यवाद हो। तो यह भविष्यवाणी पूरा होना था। टेलीविजन का, दूरदर्शन हर एक के घर में आना चाहिए, यह भविष्यवाणी पूरा होना था। इसीलिए प्रभु का आगमन के लिए थोड़ा विलंब हुआ। और जैसे कि हम पढ़ेंगे वचन को, प्रकाशित वाक्य की किताब 11वां अध्याय
वचन 7, 8, 9। रेवलेशन चैप्टर 11 वर्ड 7, 8 एंड 9। और जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वो पशु जो अतः कुंड में से निकलेगा उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा, और उनकी लोथें उस बड़े नगर के चौक में पड़ी रहेगी जो आत्मिक रीति से सदोम और मिस्र कहलाता है, जहां उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। और सब लोगों और कुलों और भाषाओं और जातियों में से लोग उनकी लोथें 3.5 दिन तक देखते रहेंगे और उनकी लोथें कब्र में रखने न देंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। ये जो घटना है ये मसीह विरोधी के काल में होने वाली घटना है। और यहाँ पर अगर आप और भी 1-2 वचन आगे के पढ़ने से और नीचे के और भी 1-2 वचन पढ़ने से आपको समझ में आएगा कि 2 गवाह है। ये 2 गवाह मसीह विरोधी के काल में आएंगे और ये अपनी गवाही को पेश करेंगे मसीह विरोधी के खिलाफ में, और यीशु मसीह के पक्ष में ये लोग गवाही देंगे। और उस समय मसीह विरोधी का राज्य रहेगा, मसीह विरोधी के लोग रहेंगे, मसीह विरोधी का काल उस समय में रहेगा। और यहां पर लिखा है, देखो, सब जाति के लोग, सब देश के लोग, सब भाषा बोलने वाले लोग रहेंगे। और वो 3.5 दिन तक ये जो 2 गवाहों को मसीह विरोधी जो मार देगा, उसकी लोथ, उनकी जो डेड बॉडीज सड़कों पर पड़ी रहेगी। कौन सी सड़कें? यरूशलेम की सड़कें। यरूशलेम में होने वाली यह घटना है। यरूशलेम के चौकों पर ये 2 लोगों का शव गिरा रहेगा। और बाइबल ये बताता है कि पूरी दुनिया इसको देखेगी। जो वचन अभी हमने पढ़ा उसके आधार पर मैं बोल रहा हूं, सारी दुनिया इनके डेड बॉडीज को देखेगी। सारे अलग अलग भाषा बोलने वाले देखेंगे, अलग अलग जाति के लोग देखेंगे कि भाई देखिए ये डेड बॉडीज पड़े रहेंगे कहां? यरूशलेम में। तो हम इंडिया से भी देखेंगे, चाइना से भी कुछ लोग देखेंगे, अमेरिका से देखेंगे और इजराइल से, हर एक दुनिया के कोने कोने से लोग इनकी डेड बॉडीज को देखेंगे, अलग अलग जगह से देखेंगे। तो ये कैसे मुमकिन होगा? देखिए 2000 साल पहले तो ये कुछ नहीं था। जब ये भविष्यवाणी की गई है तब तो कुछ टेलीविजन कुछ नहीं था। तो उस समय के जो पहले के लोग थे वो भी सोचने लगे रहेंगे कि भाई ये कैसे होगा? यरूशलेम में एक जन, ये 2 लोग मरेंगे, पूरी दुनिया कैसे देखेगी? बाइबल सच है या झूठ है? ऐसे कई समस्या, कई प्रश्न उस समय के लोगों के मन में आया होगा। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, हमारे काल में परमेश्वर ने इस टीवी को लेकर आया और सारे गलत फहमी को भी दूर किया और सारे शक को भी दूर किया। जैसे हम पढ़ते हैं कि ये जो टीवी की भविष्यवाणी है 30 अक्टूबर 1925 को पूरी हुई। 30th of अक्टूबर 1925 को जॉन लोगी ने टीवी का आविष्कार किया। जब जॉन लोगी ने टेलीविजन का आविष्कार किया, टीवी को जब उसने बनाया, तो उस समय जो बाइबल के प्रचारक है वो लोग को समझ में आया कि ये प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय वचन 7 से 9 अब पूरा होने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। लोग अपने घर में से देखेंगे, अपने अपने घर में से टीवी के अंदर बैठ के टीवी के अंदर क्या चल रहा है वो अपने घर में बैठ के वो देखेंगे कि ये 2 गवाहों का क्या हो रहा है जो प्रकाशित वाक्य की 11 अध्याय में लिखा हुआ है। देखिए बाइबल कितना सच्चा किताब है, देखिए बाइबल कितना इंपॉर्टेंट किताब है, देखिए बाइबल कितना महत्वपूर्ण किताब है। प्रभु का धन्यवाद हो। तो प्यारे परमेश्वर के लोगों, हर एक वचन को परमेश्वर कैसे पूरा कर रहा है। देखिए कि ये जो टेलीविजन आया, इसलिए वो जो भविष्यवाणी थी वो पूरा होने का रास्ता खुल गया। तो जैसे मैंने कहा 30 अक्टूबर 1925, 30th अक्टूबर 1925 को जॉन लोगी ने टीवी का आविष्कार किया और उसके बाद में यह भविष्यवाणी पूरी हुई।
अगर 1925 से पहले यीशु मसीह आता था तो यह भविष्यवाणी पूरी होना मुश्किल हो जाता था। इसीलिए प्रभु के आगमन में क्या हुआ है, थोड़ा सा देर हो गया है। तो उस समय के जो प्रचारक थे 1920, 1925, 30 के समय के प्रचारक लोग, टीवी का आविष्कार हो गया, बड़े जोर के साथ उन्होंने प्रचार किया कि वचन पूरा हो रहा है, अब प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, समय हो चुका है। लेकिन प्रभु का आगमन हुआ नहीं हुआ। विलंब विलंब, क्यों विलंब? अरे ये सब भविष्यवाणियां पूरा हो गया, फिर भी यीशु के आगमन में देरी क्यों? तो प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु के आगमन में इसीलिए देर हुई है क्योंकि जैसे ये टीवी की भविष्यवाणी पूरी हुई, और भी कुछ भविष्यवाणियां पूरा होना था। ये तो पहली भविष्यवाणी मैंने अभी आपको बताया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं दूसरी भविष्यवाणी के लिए, वो पूरी होने के लिए प्रभु के आगमन में थोड़ा देर हुआ है। अब मैं आपको दूसरी भविष्यवाणी जो पूरी होनी बाकी थी उसके बारे में मैं आपके लक्ष्य को केंद्रित करना चाहता हूं। जो दूसरी भविष्यवाणी है वो है कंप्यूटर के बारे में, संगणक के बारे में, कंप्यूटर के बारे में। वो दूसरी भविष्यवाणी पूरा होना बाकी था। तो कंप्यूटर की भविष्यवाणी के बारे में हम कैसे समझ सकते हैं? तो आइए हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय और उसके वचन 18 की ओर अपने लक्ष्य को केंद्रित करेंगे। Let us focus our eyes to book of Revelation chapter 13 and verse 18. ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। देखिए यहाँ पर उस मसीह विरोधी के अंक का जिक्र किया गया है और मसीह विरोधी का अंक 666, 666 करके यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये कंप्यूटर और ये 666 का संबंध क्या है? जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी कुछ 1-2 महीने पहले वीडियो डाला था, मैंने उसमें आपको बताया था कि कैसे हम 6 का टेबल लेना चाहिए। 6 1 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18 करके। और उसके बाद में जो कंप्यूटर का स्पेलिंग हम लिखना है COMPUTER, फिर वो जो C का वैल्यू है वो उसमें डालना है, फिर O का डालना है, M का डालना है। ऐसे एक एक जो नंबर है उनकी वैल्यू अगर आप डालने से कंप्यूटर का टोटल स्पेलिंग का जो वैल्यू है 666 आता है। तो उस समय भी जो मसीह लोग थे, जो मेन प्रचारक लोग थे, तो प्रचारक लोगों ने बड़े जोश से उन दिनों में प्रचार किया कि भाई कंप्यूटर आ गया, यही है 666 करके। तो ये जो कंप्यूटर है ये भविष्यवाणी 1936 में पूरी हुई। 1936 में कोनार्ड ज्यूस, तो ये कोनार्ड ज्यूस ने कंप्यूटर को बनाया और उसके बाद में सारी दुनिया में खास करके मसीह लोगों में तहलका मच गया कि यही 666 है शायद। ऐसे तो कंप्यूटर के बारे में जो चार्ल्स बाबेज है, चार्ल्स बाबेज को कहा जाता है कि कंप्यूटर का वो पिताजी है करके, कंप्यूटर का बाप करके कहा जाता है। लेकिन उसके बाद में जो उसमें सही रीति से काम हुआ वो कोनार्ड ज्यूस के द्वारा ही हुआ। इसीलिए 1936 में 1936 में जब कंप्यूटर आया, सारे मसीह लोगों में बात फैल गई कि भाई यीशु का आगमन हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, तैयार हो, तैयार हो, तैयार हो, आखिरी दिन आ गए, वी आर इन द लास्ट डेज करके प्रचार होने लगा। और उस समय बड़ा रिवाइवल आया भी था, बड़ा रिवाइवल आया 1936 1940 के आसपास में, क्योंकि ये सबूत मिल गया उन लोगों को, ये प्रूफ उनको मिल गया था कंप्यूटर का जो वैल्यू है 666 आ रहा है करके। तो ऐसे कई बात जो भविष्यवाणियां थी उसके आधार पर हो रही थी। तो जब ये प्रचार हुआ कि भाई यीशु का आगमन हो रहा है क्योंकि 666 ये कंप्यूटर ही है, तो इतना प्रचार होने के बाद भी यीशु का आगमन नहीं हुआ, नहीं हुआ, यीशु का आगमन नहीं हुआ, यीशु का आगमन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि और भी कुछ भविष्यवाणियां पूरा होना था, इसीलिए प्रभु का आगमन नहीं हुआ।
जैसे कि कुछ लोग कहते हैं प्रभु के आगमन में देरी क्यों हो रहा है? देरी इसीलिए हो रहा है क्योंकि हर एक भविष्यवाणी पूरा होना है, हर एक वचन पूरा होना है। तो अब जैसे मैं प्रभु के वचन आपको बता रहा हूं, आप ज्ञान और बुद्धि को इस्तेमाल कीजिए, प्रभु की आत्मा को काम करने दीजिए कि आपको पता चलेगा हमारा बाइबल कैसा सच्चा है और बाइबल के वचन कैसे पूरे हो रहे हैं और यीशु का आना नजदीक नजदीक होते जा रहा है। 1925 में टीवी आया, प्रभु का आगमन थोड़ा नजदीक हो गया। 1936 में कंप्यूटर आया, प्रभु का आगमन और भी थोड़ा नजदीक हुआ। लेकिन भविष्यवाणियां पूरी नहीं हुई थी। अगर भविष्यवाणियां पूरी होती थी तो शायद 1925 या 1936 में ही प्रभु यीशु का आगमन हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ क्योंकि और भी जैसे बाइबल कहता है हर एक वचन पूरा होगा तो हर एक भविष्यवाणियां पूरी होगी। तो उस भविष्यवाणी की पूरी होने के लिए प्रभु के आगमन के लिए देर हुआ है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं तीसरी भविष्यवाणी के बारे में, थर्ड प्रोफेसी जो पूरी होने वाली थी बाइबल के अनुसार, उसके बारे में मैं आप लोगों को अब बताने जा रहा हूं। प्रभु का धन्यवाद हो। वो तीसरी जो भविष्यवाणी है इंटरनेट के बारे में, बाइबल की भविष्यवाणी पूरा होना था इंटरनेट के बारे में। www.com जो जिसे हम कहते हैं विंडो, जिसे हम कहते हैं, ये विंडो की भविष्यवाणी इंटरनेट के माध्यम से पूरा होना बाकी था, इसीलिए यीशु के आगमन में और भी थोड़ा देर हो गया है। इसके लिए हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसा इसको कहते हैं इंटरनेट। नेट का उपयोग किस लिए किया जाता है? नेट का उपयोग हमेशा फंसाने के लिए किया जाता है। बर्ड्स को फंसाने के लिए बर्ड्स नेट का इस्तेमाल किया जाता है और उसमें बर्ड्स फंस जाते हैं। फिश को पकड़ने के लिए फिश नेट का इस्तेमाल होता है और उसमें फिश फंस जाते हैं। तो इसी तरह यह भी है इंटरनेट, और इसमें सारी दुनिया को फंसाने की एक साजिश है, खास करके जवान लड़का लड़की लोगों को फंसाने की एक साजिश है। और मैं वो आपको बाइबल के वचन के आधार पर आज बताने जा रहा हूं। जागरूक हो जाइए, आप जागरूक हो जाइए। वचन के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है, वचन को कोई भी गलत रीति से पेश नहीं कर सकता है। हर एक वचन पूरा हो रहा है मेरे भाइयों और बहनों। आइए हम चलेंगे तीसरी भविष्यवाणी इंटरनेट की ओर। इंटरनेट के बारे में हम पढ़ेंगे यिर्मयाह 9:21। यिर्मयाह नबी की किताब 9वां अध्याय और वचन 21। क्योंकि मृत्यु हमारी खिड़कियों से होकर हमारी महलों में घुस आई है कि हमारी सड़कों में बच्चों को और चौकों में जवानों को मिटा दे। देखिए, बच्चों को और जवानों को मिटाने के लिए मौत आई है। और कहां से आई? यहां पर लिखा है मौत हमारे खिड़की से आई है। मौत आया है कहां से? खिड़की में से आया है, और वो जवानों को नाश करने के लिए आया करके लिखा है। ये जो खिड़की है ना, इस खिड़की को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इसको विंडो कहा जाता है। अब विंडो के बारे में मुझसे भी ज्यादा आप लोग जानते हैं कि कैसे एक विंडो जो इंटरनेट का एक माध्यम है, और विंडो से ही इंटरनेट सब आरंभ हो जाता है। तो ये विंडो, मैं इंग्लिश वर्ड ही ले रहा हूं, खिड़की, हिंदी मराठी वर्ड्स नहीं ले रहा हूं मैं। विंडो, ये जो एक इंटरनेट का एक माध्यम है प्यारे भाइयों बहनों, विंडो के अंदर से मृत्यु आया है और जवानों को नाश कर रहा है करके यहां पर लिखा है। क्या ये बात सच है? हाँ, ये बात सच है, 100% ये बात सच है प्यारे भाइयों बहनों, कि मृत्यु इस विंडो के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से आ चुका है। और ये भविष्यवाणी 25 दिसंबर 1990 में पूरी हुई, जब थिमोथी जॉन ने इस विंडो के बारे में, इंटरनेट के बारे में संशोधन लगाया। तो ये थिमोथी जॉन ने 25 दिसंबर 1990 को इसके बारे में उसने आविष्कार किया, और 25 दिसंबर 1990 को यिर्मयाह 9:21 उस दिन पूरा हो गया है। आज भी हम देखते हैं इंटरनेट का
जाल कैसे फैला हुआ है। अभी तो आने वाले दिनों में 5G के बारे में होगा। और देखिए, मैंने ये 5G का जो रफ्तार, इसके बारे में मैंने 2 हफ्ते पहले ही आपको बताया था ऑनलाइन सर्विस में। और तुरंत जो हमारा बजट पास हुआ है परसों, उस बजट में 5G का जिक्र हुआ है। 5G को बढ़ावा मिलने वाला है अभी। तो देखिए, हम जो प्रचार कर रहे हैं, हमारे प्रचार ऑन द बेस ऑफ बिब्लिकल वर्ड्स है। हमारी जो भविष्यवाणियां हैं, हम जो भविष्यवाणी कर रहे हैं परमेश्वर के वचन के आधार पर करते हैं, विद द बेस ऑफ वर्ड ऑफ गॉड। वो कैसे पूरे हो रहे हैं, देखिए। प्रभु का धन्यवाद हो। तो इसी तरह आने वाले दिन में इंटरनेट का जाल पूरा फैलने वाला है। यहां तक इंटरनेट फैल जाएगा, 5G ये जो सर्विस आएगी, तो लोग अपने स्वतंत्रता को खो देंगे, अपनी जो आजादी है, इंडिपेंडेंस को वो खो देंगे। उनके लिए कुछ प्राइवेसी नहीं रहेगा। हर बात कैद होते जाएगा, हर बात 5G कैच करते जाएगा। हर एक मिनट में इंसान क्या करता है ना, वो भी कैच हो जाएगा उसके अंदर। आप लोग ट्रेन के लिए निकले या गाड़ी में बैठ रहे, दरवाजा खोले गाड़ी का, वो भी कैच हो जाएगा। गाड़ी में बैठ गए, वो भी आप कहां उतरे, कहां पार्क कर रहे, किससे मिल रहे, और भी बहुत कुछ बात है जो आपके प्राइवेट बात है, वो भी सब इसके अंदर कैच हो जाएंगी। और मनुष्य इस हद तक पहुंचेगा कि मनुष्य मशीन से ही चलाया जाएगा। यह है इंटरनेट का जाल, अब सारी दुनिया में फैल गया है। और ये 1990 में ये इंटरनेट की स्थापना हुई है। तो 1990 में जब इंटरनेट की स्थापना हुई, तब बहुत जोर से प्रचार किया गया। जब वचन लेके जर्मन 921 लेके प्रचार किया गया। जो रिवाइवल मीटिंग चलाते हैं, क्रूसेड की मीटिंग चलाते हैं, ऐसे प्रचारकों ने जोर से प्रचार किया कि ये अब जवानों को नाश करने का ये तरीका आ गया है, विंडो आ गया है, इंटरनेट का जाल फैल रहा है, अब प्रभु का आगमन होगा। और उसके बाद में हम देखते हैं 1990 के आसपास में बड़ा रिवाइवल हुआ। नहीं हुआ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी 1990 में यीशु का आगमन नहीं हुआ। टेलीविजन आया, नहीं हुआ। कंप्यूटर आया, नहीं हुआ। इंटरनेट आया, नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि और भी कुछ भविष्यवाणियां बाइबल में पूरी होना बाकी था, और उन भविष्यवाणी को पूरा होने के लिए यीशु का आगमन उस समय नहीं हुआ है। प्रभु यीशु के नाम का धन्यवाद हो, स्तुति और महिमा हो। तो आप ये बात नहीं सोचते रहना कि और भी कुछ भविष्यवाणी, और भी कुछ भविष्यवाणी। देखिए, हम भविष्यवाणियों के अंत के कगार पर पहुंच चुके हैं। यह मैं आपको आगे बताने जा रही हूं। तो इसीलिए आपको तैयारी में रहना है। प्रभु का आगमन कभी भी हो सकता है। तो हम तैयार होना नहीं, अब तैयार रहना। डोंट गेट रेडी बट बी रेडी। आपको तैयार रहना है बस। प्रभु का आगमन कभी भी होने दो, लेकिन हमें, आपको और मुझे अब तैयार रहना है। हर एक भविष्यवाणियां पूरी हो रही है। और यीशु मसीह ने जो कहा था, देखो मैं शीघ्र आ रहा हूं, वो शीघ्र आने का समय अब हो गया है। एक एक भविष्यवाणियां पूर्णता की ओर जा रही है। तो अब मेरे मैसेज को मैं खत्म करने से पहले और एक भविष्यवाणी के बारे में आपको बताना चाहता हूं। और एक भविष्यवाणी जो पूरी होनी बाकी थी, और 1990 में इंटरनेट आया लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि और एक भविष्यवाणी पूरा होना था। वो कौन सी भविष्यवाणी? कि आखिरी दिनों में मरी आएगी करके बाइबल में लिखा हुआ है। ये आखिरी दिनों में ये बीमारियां फैलेगी करके बाइबल में लिखा है। ये जो पेस्टिलेंस है, ये जो महामारियां हैं, ये आखिरी दिनों में आएगी करके हमारे बाइबल में लिखा हुआ है। यही है। अब ये जो कोरोना वगैरह आया है 1920 के आरंभ में और 1999 के जो 2019 के एंड में आया कोरोना, 2019 के एंड में।
और 2020 के आरंभ में हम देखते हैं कि जनवरी महीने में सारी दुनिया को पता चल गया कि ऐसे ऐसे एक कोरोना आ रहा है करके। जो 20 और उसके बाद में आगे बढ़ते गया और जो WHO ने कहा कि एक महामारी है और ये महामारी अब कोरोना के रूप में सारी दुनिया में आई है। तो ये जो कोरोना की महामारी, ये महामारी के बारे में तो ये सारे दुनिया में कैसे फैल रही है, अब मैं जो आपको बताने वाला हूं, ये जो मरी आई है कोरोना के रूप में अलग अलग रीति से, ये रुकेगा या नहीं रुकेगा, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। आप अपने घर में डिस्कस करके देखिए, ये कोरोना रुकेगा या नहीं रुकेगा। नहीं प्रिय प्यारे भाइयों बहनों, ये रुकने वाला नहीं है। इसके मैं अब आपको कुछ बाइबल में से मैं आपको इसके कुछ जिंदा उदाहरण देने वाला हूं। बाइबल के कुछ वचन मैं आपके सामने रख के बताने वाला हूं। ये कोरोना अब रुकने वाला नहीं है, ये ऐसे ही आगे बढ़ते जाने वाला है। यीशु का आगमन भी हो जाएगा, ये रुकने वाला नहीं है। यीशु के आगमन के बाद में जो थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, वहां पर भी ये रहेगा। और उसके बाद में जो मसीह विरोधी का समय रहेगा, उसमें भी ये कोरोना रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। केवल स्वर्ग में ये नहीं रहेगा, इसीलिए आपको और मुझे स्वर्ग में ही जाना है। कोरोना से बचना है तो स्वर्ग में जाना है, वहीं पर ये नहीं रहेगा, ये धरती पर ही रहने वाला है। इसके मैं कुछ उदाहरण अब आपके सामने रखने वाला हूं। जैसे कि हम सब जानते हैं, तीसरा महायुद्ध अनिवार्य है। थर्ड वर्ल्ड वॉर होना जरूरी है, क्योंकि बाइबल का वचन ये कहता है। तो थर्ड वर्ल्ड वॉर को कौन इनिशिएट करेगा, उसको कौन, उसका अध्यक्ष, किसकी अध्यक्षता में होगा? आपको लगेगा अमेरिका, नहीं। आपको लगेगा चाइना, नहीं। ये जो है रशिया की अध्यक्षता में लड़ा जाएगा। एक बाजू में रशिया और रशिया के मित्र राष्ट्र रहेंगे, और दूसरे बाजू में इजराइल और इजराइल के मित्र राष्ट्र रहेंगे। यही हमारे बाइबल में लिखा है। जो बाइबल में लिखा है मैं वही प्रचार करता हूं। अगर आपको इस रशिया के बारे में, इजराइल के बारे में, ये तीसरे महायुद्ध में ये कैसे लड़ेंगे, रशिया को कौन सपोर्ट करेगा, इजराइल को कौन से देश सपोर्ट करेगा, अगर आपको ये जान के लेना है तो हमारे जो वीडियो है तो उसके अंदर मेरा एक मैसेज है, तो आप उसमें से देख सकते हैं। अगर आपको और भी दिक्कत है तो आप फोन करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि वो आपको कैसे देखना है करके। तो आइए, प्रभु का धन्यवाद हो। तो जैसे मैंने कहा, तीसरा महायुद्ध होगा, और तीसरा महायुद्ध के साथ ही ये प्यारे भाइयों बहनों, जब एक बाजू से रशिया और रशिया के साथ कई देश आएंगे इजराइल के खिलाफ में लड़ने के लिए, उस समय परमेश्वर स्वयं इजराइल के बाजू से लड़ेगा। और उस समय जो इजराइल के खिलाफ के जो शत्रु राष्ट्र है, उन शत्रु राष्ट्रों के लिए परमेश्वर मरी को तैयार करेगा, और मरी उन लोगों में भेज देगा परमेश्वर जो तीसरे महायुद्ध में इजराइल के खिलाफ में लड़ने के लिए आएंगे। रशिया और उसके मित्र राष्ट्र, उनके ऊपर परमेश्वर मरी को भेज देगा, और उस समय उनका नाश होगा। तो वो हम बाइबल में से मैं आपको पढ़ के बताना चाहता हूं। जकरिया नबी की किताब 14 अध्याय वचन 12, बुक ऑफ जकरिया चैप्टर 14 एंड वर्स 12। और जितनी जातियों ने यरूशलेम से युद्ध किया है, उन सबों को यहोवा ऐसी मार से मारेगा कि खड़े खड़े उनका मांस सड़ जाएगा, और उनकी आंखें अपने गोलकों में सड़ जाएगी, और उनकी जीभ उनके मुंह में सड़ जाएगी। प्रभु का धन्यवाद हो। तो परमेश्वर उस समय इस्राएल के खिलाफ जो तीसरे महायुद्ध में लड़ने के लिए आएंगे, परमेश्वर ऐसी मरी से उनको मारेगा, ऐसी मरी से उनको लताड़ेगा। उसका अंजाम क्या होगा करके यहां पर लिखा है। यहां पर ऐसा लिखा है, उस समय जो मरी आएगी परमेश्वर की ओर से, जो इंसान जो खड़ा रहेगा शत्रु, वो वहीं से उनके पैर के मांस गल के गिर जाएंगे, चेहरे का मांस गल के गिर जाएगा, हाथ के मांस गल के गिर जाएंगे, और उनकी जो आंखियां हैं, वो आंख जो है अंदर के अंदर सड़ जाएंगे, और उनकी जबान, जो जीभ टंग है, वो टंग अंदर के अंदर सड़ जाएगा। इतना ज्यादा इफेक्ट
उस मरी का होगा। ये कोरोना तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। इतना एक डेंजर मरी आने वाली है उन दिनों में। कब? तीसरे महायुद्ध में आने वाली है। इसलिए मैंने कहा यह अब जाने वाला नहीं है, ये रहने वाला है। ये तीसरे महायुद्ध के समय में भी ये रहेगा, और केवल तीसरे महायुद्ध के समय में रहेगा इतना ही नहीं, बाइबल की भविष्यवाणी ये भी है, मसीह विरोधी का राज्य जो इस धरती पे 7 साल के लिए रहेगा, उस समय भी ये रहेगा, मसीह विरोधी के काल में भी। आइए उसके लिए हम वचन को देखेंगे। प्रकाशित वाक्य की किताब 6वां अध्याय और वचन 8, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 6 एंड वर्स 8। और मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है, और उसके सवार का नाम मृत्यु है, और अधोलोक उसके पीछे पीछे है, और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। देखिए यहाँ पर भी दिया है मसीह विरोधी के समय में लोग कैसे मरेंगे। तलवार से मरेंगे, अकाल से मरेंगे, और लिखा है मरी से मरेंगे, हिंस्र पशुओं से मरेंगे। तो ये मरी का भी उल्लेख वहां पर किया गया है। इसका मतलब जो मसीह विरोधी का राज्य रहेगा 7 साल का, उस समय भी ये मरी रहेगी, और इस मरी के द्वारा अनेक लोग मरने वाले हैं। ये मैं नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है। तो प्यारे भाइयों बहनों, ये सारे भविष्यवाणियां अब पूरे होने जा रहे। मरी की भविष्यवाणी पूरी हो गई है। जैसे प्रभु यीशु मसीह के दिन में कहा गया था कि अंतिम दिनों में मरी आएगी, तो हम उस वचन को देखते हैं लूक रचित सुसमाचार में 21वें अध्याय में वो वचन लिखा गया। हम पढ़ेंगे उसको। लूक रचित सुसमाचार उसके 21वें अध्याय वचन 11, लूक 21 एंड वर्स 11 में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह के आगमन से पहले मरी आएगी करके पढ़िए। और बड़े बड़े भूइडोल होंगे, बड़े बड़े भूइडोल होंगे, और जगह जगह अकाल और मरियां पड़ेगी। मरियां पड़ेगी। यीशु मसीह के आगमन से पहले क्या क्या होगा वो यहाँ पर ये है। तो अकाल के बारे में, भूइडोल के बारे में, और मरी के बारे में। वही मरी अब आ गई है, जाने वाली नहीं है। मरी अब आ गई है, ये मरी आ गई है प्यारे भाइयों बहनों। तो अब ये जाने वाली नहीं है। तो यही परमेश्वर के वचन एक एक पूरे हो रहे हैं। अब किसी भी घटना में, किसी भी समय में प्रभु का आगमन होने वाला है। ये जो माइक्रोचिप की भविष्यवाणी वो भी पूरी हो रही है। पिछले दिनों में से आप लोग मेरा वीडियो देखते आ रहे हो, माइक्रोचिप की भी भविष्यवाणी पूरी हो रही है। हर एक बाइबल की भविष्यवाणी पूरी हो रही है। तो ये भविष्यवाणी पूरा होना था, इसीलिए यीशु के आगमन के बारे में देरी हुई है, इसीलिए यीशु के आगमन के बारे में डिले हो गया है। लेकिन अब सारी भविष्यवाणियां पूरी हो गई है। हर एक बाइबल के छोटे बड़े भविष्यवाणियां पूरी हो गई है। अब किसी भी समय में, अब और अधिक समय नहीं रहा है प्यारे भाइयों बहनों। किसी भी समय में, किसी भी घटिका में हमारा यीशु मसीह आने वाला है। एनी टाइम, एनी मोमेंट उसका आगमन होगा। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, यीशु मसीह का आगमन होगा। कुछ लोग स्वर्ग में जाएंगे और कुछ लोग नरक में जाएंगे। तो मेरे सुनने वाले प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु का आगमन जब इतना नजदीक आ गया है, तो अगर प्रभु का आगमन इन दिनों में होगा तो आप कौन से झुंड में होंगे, स्वर्ग के या नरक के? तो याद रखिए, आप अपने आप को तैयार कीजिए, आपके परिवार को तैयार कीजिए, आपके बच्चों को तैयार कीजिए, और आप स्वयं तैयार हो जाइए। और प्रभु के आगमन के लिए अभी से आपको प्रार्थना करना है और तैयारी करके रहना है। अब ये मत सोचते बैठो प्रभु के आगमन को और भी देर है, और भी देर है। नहीं, जो उसकी आखिरी भविष्यवाणी है 666, उसकी आखिरी भविष्यवाणी है माइक्रोचिप, ये कई हद तक आ गया है, एंट्री मार चुका है। इसीलिए अब सोने का समय नहीं है, अब विलंब करने का समय नहीं है, अब देर करने का समय नहीं, अब उठ के खड़े होने का समय है, अब नींद से जागने का समय आ गया है, अब अपने आप को तैयार करने का समय आ गया है। किसी भी समय में प्रभु आ सकता है,
प्रभु के राज्य के लिए आपको तैयार करे। आज जिन लोगों ने मेरे वचन को सुना है, अगर कोई अपना जीवन प्रभु को समर्पण करना चाहता है तो मैं आपके लिए आउटर कॉल दे रहा हूं। मैं आपके लिए अब आउटर कॉल दे रहा हूं। मैं आपके लिए अब पुकार रहा हूं कि आप लोग आगे आ जाइए और अपने जीवन को समर्पण कीजिए। हाँ, हो सकता है आप आपके घर में बैठ के आपके परिवार के साथ मेरे इस वचन को सुन रहे होगे। तो जैसे आप बैठे हैं, आपके घर के सब लोग अपनी आंखों को बंद कर ले और अपना जीवन प्रभु को दे। हो सकता है आप अकेले मेरे इस वचन को देख रहे होंगे। आप भी अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पण कीजिए। अपने गलती, अपने कमी, अपने पापों का इकरार कीजिए और यीशु मसीह को व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कीजिए और बपतिस्मा लेने का फैसला कीजिए और स्वर्ग राज्य के लिए तैयार हो जाइए। परमेश्वर जरूर आपको आशीष करेगा। अब ये देखते नहीं बैठना कि प्रभु ने तब कहा था, अब तक आया नहीं है और कभी आएगा, देखा जाएगा। नहीं, अब तैयार नहीं होना, अब तैयार होके बैठना। तैयारी करने के लिए समय नहीं है, अब तैयार होके बैठने का समय है। समय गया नहीं है, आखिरी मौका आज भी प्रभु इस वचन के माध्यम से आपको और मुझे दे रहा है। आइए अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पण करें। आइए अपने आप को प्रभु के लिए अर्पण करें। प्रभु आपको सहायता करे और उसके आगमन के लिए तैयार करे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद करते प्रभु, इस नया महीना में पहले इस बार में आत्मा और सच्चाई में तेरी आराधना करने के लिए तूने हमें मदद किया। इसलिए धन्यवाद करते प्रभु जी। हमारी आराधना प्रभु जी गीतों को तूने आशीष किया, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु। आज भी तेरे वचनों के द्वारा तूने हमसे मुलाकात किया, तूने हमें चेतावनी दिया, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु। तेरा आगमन बहुत निकट है, लेकिन अनेक लोग विश्वास नहीं करते हैं और सोचते हैं कि तेरे आने में देर है। लेकिन आज तेरे वचनों के द्वारा तूने हमें प्रकट किया कि तेरे आने में क्यों देर हो रहा है। प्रभु, कितने सारे भविष्यवाणियां पूरे होने थे प्रभु, लेकिन अभी हम देखें कि इन दिनों में सारे भविष्यवाणियां प्रभु पूरे हो रहे हैं। अभी हमें जाग उठने का समय, तैयार रहने का समय है प्रभु जी। नित्य राज्य के लिए तैयार होने के लिए हमें हमारे सारे प्रिय लोगों को मदद, आत्मा, प्राण, शरीर तेरे बलवंत और सामर्थ्य हाथों में देते यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Now may the grace of our Lord Savior Jesus Christ, love of the Father, and sweet fellowship of the anointing of Holy Spirit rest and abide with us all, now and until Jesus comes in His glory. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. प्रभु आप सबों को आशीष करे। प्रभु का धन्यवाद।